Hello, very good morning to all. I am Dr. Abdul Sheikh, working as an assistant professor at Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, Nagpur. Today, we discuss next topic in linear algebra, which is here consistency of system of equations. Now here, what is the meaning of consistency? The simply consistency nothing but the existence of solution. Suppose that this is the system of equations, homogeneous linear equation. There are two types of equations. One is homogeneous, other is non-homogeneous. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? We just assume here system of equations. If there are two or more equations, then we call it as system of equations. Now here, suppose that a1 x1, a11 x1, a12 x2 plus up to a1n xn equals to 0, and a21 x1 plus a22 x2 plus up to a2n xn equals to 0. Like this, amn x1 plus am2 x2 plus up to amn xn equals to 0. These are m equations in n unknowns. Here a11, a12 up to amn, these are all called as constants. Is a system of m homogeneous equation in n unknowns. Then we write these equation in terms of matrix form. We simply write the coefficients of variables, that is a11, a12 up to a1n, like this, and variable as a x matrix, that is ax equals to b. यहाँ पर क्या किया हमने? इसे इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ax इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में. यहाँ राइट हैंड साइड क्या है आपकी? राइट हैंड साइड इज नथिंग बट 0. हेंस हमने क्या ले लिया? RHS में यहाँ पर 0 लिया. 0 क्या आपका? दिस इज द नल मैट्रिक्स. ए आपका यहाँ पर कांस्टेंट या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज द कॉलम वेरिएबल मैट्रिक्स. यहाँ देखिए, यहाँ पर इस टाइप की जो सिस्टम रहती है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहती है. दिस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. इट मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हैव ऑलवेज सॉल्यूशन. यहाँ दो कंडीशंस है. यहाँ पर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर क्या आपका? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर ए क्या आपका? ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इज नॉट equals to 0, then the system has only trivial solutions. यहाँ पर trivial solution मतलब क्या है? Trivial solution means which has only 0 values. अगर हम तीन इक्वेशन ले रहे हैं in terms of तीन variables, then we get x is 0, y is 0 and z is 0. इसे हम कहते हैं trivial solution. यहाँ पर देखिए हमारा इक्वेशन क्या है? हमारा इक्वेशन है ax equals to 0. Here determinant of a is not equal to 0, so dividing both sides by determinant of a, so we get here x equal to 0. हमें क्या मिल गया? x equal to 0 मिल गया. x क्या है हमारा? x nothing but the column matrix, variable matrix, so we get here x is 0, that is x1 0, x2 0 up to xn are 0. Now here we are interested to find non-trivial solutions. ठीक है, यहाँ देखिए, if determinant of a is equals to 0, if determinant of a is equals to 0, then the system has infinite number of solutions. ठीक है, then the system has obviously non-trivial solution, it has infinite number of solutions. नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस. यहाँ पर हम फिर से सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज्यूम कर रहे हैं, बट इन दिस केस वी एज्यूम राइट हैंड साइड एज ए कांस्टेंट टर्म्स इंस्टेड ऑफ 0. यहाँ पर देखिए, यहाँ a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू a1n xn equals to b1. This is the constant. Similarly,
लिख रहे हैं हम am1x1 प्लस am2x2 प्लस अप टू amn(xn) इक्वल टू bn। यहाँ पर मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m वेरिएबल्स n वेरिएबल्स लिया है और m इक्वेशन दिया है, बट एग्जाम में इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशन के फॉर्म में आता है। ये आपका क्या है, बी सिस्टम ऑफ m नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस इन n अननोन्स। इसे हम कहते हैं अननोन्स या हम इसे कहते हैं वेरिएबल्स। वो इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिटन एज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कोएफिशिएंट्स है x1 टू xn के वो लिख लेंगे, उसे हम देंगे मैट्रिक्स ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। देन बचे आपके x1 x2 xn, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया इक्वल टू बी। बी मतलब क्या हो गया आपका, ये दिस इज द राइट हैंड साइड का जो एलिमेंट्स है कांस्टेंट एलिमेंट्स, ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स। यहाँ पर वेयर ए मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। यहाँ पर ए इज हियर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज हियर दिस कॉलम मैट्रिक्स, बी इज हियर दिस कांस्टेंट मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स है वो। यहाँ पर इसे सॉल्व करने की प्रोसीजर है, लेट सी इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पर हमने जो कॉलम दिया है ए और बी के बीच में, दिस इज नथिंग बट फॉर सेपरेटर। लेट ए बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, let small r be the rank of the matrix and small n be the number of unknowns। ठीक है, be the number of unknowns या be the number of variables। यहाँ पर हम मेथड यूज कर रहे हैं रैंक वाली, रैंक मेथड। इफ रो ऑफ ए, रो हम बोलेंगे रैंक, we read it as rank। if rank of a equals to rank of c, then the system is consistent and has solution। कंसिस्टेंट मीन्स द सिस्टम हैज सॉल्यूशन। यहाँ पर हमेशा सिस्टम को क्या होता है, एक तो सॉल्यूशन रहेंगे या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, नॉन होमोजेनियस के कंडीशन में यहाँ पर अगर सॉल्यूशन है देन एक तो यूनिक रहेगा या फिर इनफाइनाइट रहेगा। यहाँ पर कंडीशन पहली, इफ r इक्वल्स टू n देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इफ रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x के y के और z के सिंगल वैल्यू रहेंगे। if r less than n then it has infinite number of solutions। ठीक है, if r less than n it has infinite number of solutions। सेकंड कंडीशन देखिए, if rank of a is not equal to rank of c। ठीक है, ये आपका ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, c आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, then the system is inconsistent, it means that it has no solution। अब देखिए, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन इजीली मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम ये मेथड ही यूज क्यों की, एक्चुअली इफ देयर आर टू वेरिएबल्स वी कैन इजीली सॉल्व, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। बट इफ देयर आर 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस और मोर देन 3 वेरिएबल्स in 3 equations, then it is difficult to find the solution। Hence in that case, to check the existence of solution we use this method। यहाँ पर इसे मैंने ट्री डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिवाइड इन टर्म्स ऑफ 2 टाइप्स। पहला आपका होमोजेनियस मतलब x इक्वल टू 0, सेकेंड वन आपका नॉन होमोजेनियस दैट इज x इक्वल्स टू b। यहाँ पर होमोजेनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट रहती है, इसी से हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट रहता है। इस केस में क्या होता है, एक तो ट्रायंगल सॉल्यूशन रहेगा, कब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, कब डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। यहाँ पर गेट एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो आते हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस पर। ठीक है, ऑब्वियसली इन 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में। यहाँ पर नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या है ना आपका, इट इज कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी।
inconsistent if rank of A is not equals to rank of C. अगर आपकी सिस्टम कंसिस्टेंट है मीन्स उससे सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, उसे एक सॉल्यूशन रहेगा या फिर इनफाइनाइट रहेंगे, उसकी कंडीशन क्या रहेंगी? इफ r इक्वल्स टू n then it has unique solution, if r less than n then it has infinite number of solutions. ठीक है, this is the important, that is non homogeneous system. now अभी हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे. these are some examples which has been asked in previous GATE examinations. We discuss here. For example, consider the system of simultaneous equations. Equation दिया है x plus twice y plus z equals to 6, twice x plus y plus twice z equals to 6, x plus y plus z equals to 5. This system has option दिया है unique solution, infinite number of solution, no solution, exactly 2 solutions. तो यहाँ पर हमें पता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम में एक तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट रहेगा या फिर नहीं रहेगा. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट रहता है देन देयर आर टू कंडीशंस, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, ये तो ऑप्शन हमारा डी ये डिस्कार्ड हो जाएगा. ठीक है, बच्चे 3 ऑप्शंस. अब 3 में से हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन है या नहीं है. ठीक है, हम यूज करते हैं रैंक मेथड. यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x, y और z इनके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे. देखिए क्या है आपका x का कोएफिशिएंट 1. ठीक है, यहाँ पर क्या आपका 1 है, 1 2 1 कॉलम के फॉर्म में, 2 1 1, यहाँ पर 1 2 1, ये आपका हो गया मैट्रिक्स ए. दिख रहा है आपको, यहाँ 1 2 1 2 1 1 1 2 1, यहाँ कोलन मैंने दिया है बीच में सेपरेटर, और ये आपका राइट हैंड साइड की टर्म्स है मैट्रिक्स बी की. नाउ हियर अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें यूज करना है रैंक मेथड. यहाँ पर हमें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इसके नीचे के एलिमेंट्स सभी 0 करना है. मींस आवर इंटरेस्ट इज टू मेक this matrix A in terms of upper triangular form by using elementary row transformations. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम अगर फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन कर रहे हैं देन वी ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन विद R1. अगर हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स 0 कर रहे हैं मीन्स ऑब्वियसली डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स, then we use combination with R2. so first of all यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है हमारा इसके नीचे के एलिमेंट 0 करना है. सो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे R1 के साथ. ठीक है, यहाँ पर आपका 2 है, ये आपका एलिमेंट 2 है. यहाँ पर जब आपका R1 में 2 आएगा 2 - 2 तब 0 हो जाएगा. सो क्या कहेंगे आपका R2 पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, R2 माइनस ट्वाइस R1. R3 पर देखिए कहेंगे आपका R3 माइनस R1. यहाँ पर R1 आपका एज इट इज, R1 पर हमने ऑपरेट नहीं किया है तो कीपिंग R1 एज इट इज. सो यह क्या होगा आपका 2 - 2 0, 1 - 4 - 3, 2 - 2 अगेन 0, 6 - 12 इज -6. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ R3 माइनस R1 कर रहा हूँ मैं, 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 1 - 1 0, 5 - 6 -1. अगर ये कैलकुलेशंस आप लोगों को ओरली अगर नहीं आता है तो सिंपली रफ में फाइंड आउट कीजिए और फिर लिखिए. ठीक है, अगर थोड़ा सा भी माइनस प्लस में प्रॉब्लम हो गया देन यू विल गेट रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर हमने जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 कर दिए. अब हमारा है ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट. अब यहाँ पर हमें इस सेकंड डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 करना है. सो
अब हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे R2 के साथ, है ना। हम अभी सेकंड कॉलम पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन यूज करेंगे R2 के साथ। सो क्या है ऑपरेशन, R3 पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। R3 मतलब आपका ये एलिमेंट जीरो करना है हमें, इसे हम ऑपरेट कर रहे हैं। बट आपका ऑपरेशन ऑब्वियसली सेकंड कॉलम के एलिमेंट के लिए है। यहाँ पर यहाँ जब 3 आएगा तब ये 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, सो 3R3 माइनस R2। यहाँ पर आपका R1 R2 एज इट इज। R3 में देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ पर 0 माइनस 0 जीरो हो गया, यहाँ पर -3 माइनस माइनस प्लस 3 जीरो हो गया, 0 माइनस 0 ऑब्वियसली जीरो, यहाँ पर -3 माइनस माइनस प्लस 6 आपका 3 हो गया। अब याद देखिए यहाँ पर आपका ये जो मैट्रिक्स है कोलन के पहले वाला, दिस इज द मैट्रिक्स ए, है ना। ये आपका क्या है, मैट्रिक्स ए है। अब हमें इसके रैंक फाइंड करना है। रैंक मीन्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, है ना। रोज कितने आपके नॉन जीरो, जिस रोज में सभी जीरो नहीं चाहिए, है ना, एटलीस्ट एक तो भी नॉन जीरो चाहिए, उसे हम कहेंगे नॉन जीरो रोज। यहाँ पर दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, मीन्स देयर आर टू नॉन जीरो रोज, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, है ना। मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी होगी आपके यहाँ पर 2 हो गई। नाउ अब मैट्रिक्स सी की रैंक चाहिए मुझे। मैट्रिक्स सी के लिए क्या आएगा आपका, यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे पूरा मैट्रिक्स। यहाँ पर मैट्रिक्स सी के लिए अभी हम एज्यूम करेंगे ये होल मैट्रिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी का। यहाँ देखिए यहाँ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इसे जीरो करना। अगर आप इसे जीरो करोगे आपका ये बचे हुए एलिमेंट्स नॉन जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी, दिस इज द मैट्रिक्स सी, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी इज 3। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, we can see that the system has no solution. In other words, we can see that the system is inconsistent. So आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 3 रियल वेरिएबल्स x1 x2 एंड x3। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड वी हैव गिवन x1 x2 एंड x3 एज ए वेरिएबल्स। यहाँ पर आपका दिया है ट्वाइस x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 1, 3x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल्स टू 2, माइनस x1 माइनस 4x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, सेम टाइप का क्वेश्चन है, नो सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन 1, बट अ फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी कट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन कितने होते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। या क्या बोल रहा है, ये फाइनाइट नंबर बोल रहा है, ठीक है। चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं एग्जांपल। फिर से हमने लिख लिया है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में, उस मैट्रिक्स को हमने डिफाइन कर लिया मैट्रिक्स सी से। अब देखिए हमें क्या करना है, now here we are interested to make the matrix A as a upper triangular matrix। हमें इस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट जीरो करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका 2 है, अगर यहाँ 2 की जगह पर अगर आपका 1 रहता है तो वी कैन इजीली मेक द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। अगर 2 रहा तो भी कर सकते हैं, बट थोड़ा कैलकुलेशंस बढ़ जाएगा। अब देखिए हमारा यहीं पर रो में आपका -1 है, हम इंटरचेंज कर लेते हैं, वी गेट 1 एट फर्स्ट पोजीशन। सो यहाँ पर हमने R1 इंटरचेंजिंग R3, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, आपका R1 में -1 -4 1 3 आ गया, यहाँ 1 चाहिए था इसलिए क्या किया, -1 से R1 को मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी गेट 1 4 -1 -3, और थर्ड रो में आपका 2 -1 3 1 आ गया। अब यहाँ पर आपका 1 आ गया, तो अब हम उसके नीचे के एलिमेंट्स इजीली जीरो कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए को
इजीली हम रिड्यूस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में। नाउ यहाँ पर आपका एलिमेंट 3 है, जब मैं इस R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा देन वी गेट 0। यहाँ आपका एलिमेंट 2 है, R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा देन वी गेट 2 माइनस 2 0। मीन्स मैं ऑपरेट कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, है ना, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, 0 करना है मुझे, इसलिए मैं ऑपरेशन यूज करूंगा या कॉम्बिनेशन यूज करूंगा R1 के साथ। सो R2 पर ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, ये आपका R2 है, ठीक है, R2 पर ऑपरेट कर रहा हूँ, क्या है आपका R2 माइनस 3R1, R3 के लिए R3 माइनस 2R1। तो आपका फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 3 0, यहाँ माइनस 2, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14, 5 माइनस 3 आपका आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 3 आपका हो जाएगा 8, यहाँ 2 माइनस माइनस प्लस 3 इज 9 आपका हो जाएगा 11। नेक्स्ट R3 पर यहाँ पर 2 माइनस 2 0, माइनस 2 माइनस 8 माइनस माइनस 1 माइनस 8 आपका माइनस 9, यहाँ आपका 3 माइनस माइनस प्लस 2 5, यहाँ पर आपका 1, यहाँ माइनस और माइनस प्लस 3 2 6, 1 प्लस 6 ये 7। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर इस एलिमेंट को अगर हमने 0 भी कर दिया तो आपका एलिमेंट 0 नहीं होने वाला है ना। देखिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपली हम इसको डिवाइड कर लेते हैं -9 से, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए इस फॉर्मेट में आ गया। आप देखोगे अगर मैं इसे 0 करता हूँ इस एलिमेंट को, ये आपका 0 हो जाएगा इजीली R2 के साथ कॉम्बिनेशन यूज करके, बट आपका 0 नहीं होने वाला है ना। अगर आपका 0 कब हुआ होता, यहाँ पर अगर 8 है, यहाँ पर अगर आपका 1 होता या अदर नंबर होता तो 0 हो जाता। यहाँ पर आप देखोगे यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका एलिमेंट 0 नहीं हो रहा, ठीक है। सो यहाँ चेक कीजिए, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज हियर 3, है ना, 1 2 एंड 3। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स सी अगेन 3। यहाँ पर क्या कहोगे आप, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3, रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू अगेन 3, सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी। पर आर मतलब क्या हमारा, आर इज नथिंग बट रैंक, आर इज हियर 3, आर आपका क्या है, रैंक है। एंड एन, एन क्या, नंबर ऑफ अननोन्स, है ना, एन इज देयर अननोन नंबर ऑफ अननोन्स, एन कितना आपका, एन इज 3, 3 वेरिएबल्स है, सो आर इक्वल्स टू एन। सो इस केस में क्या होता है, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो आपका ऑप्शन में क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ 3 अननोन्स के फॉर्म में है, बट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर आपकी सिस्टम कंसिस्टेंट है, बट उसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब रहेंगी हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, आपका r इक्वल टू एन नहीं रहेगा, ऑब्वियसली आपका r लेस देन n रहेगा। यहाँ पर n मतलब कितना आपका, यहाँ पर n आपका नंबर ऑफ अननोन्स मींस n आपका 3 है, सो ऑब्वियसली आपका r क्या आएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली r लेस देन 3 आएगा, है ना, रैंक कितनी आएंगे आपको, ऑब्वियसली लेस देन 3 आएंगे। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लिखा इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले हमने इक्वेशंस को लिखा इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में, देन यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से मैट्रिक्स ए को रिड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। सो यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस,
क्या है आपका, देखिए हम यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं R2 पर, है ना। क्या है आपका 1 - 1 0, R2 - R1, 3 - 1 2 हो गया, 3 - 1 2, 9 - 5 4, सिंपल है। नेक्स्ट R3 पर, R3 - R1, ऑब्वियसली 1 - 1 0, 2 - 1 1, अल्फा -1 एंड बीटा -5, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ गया। अब देखिए, अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट ये से जीरो करना है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट जीरो करना है, तो क्या आएगा आपका, अब मुझे इसे जीरो करना है, कॉम्बिनेशन यूज करूंगा मैं R2 के साथ, सो R3 पर ऑपरेशन ट्वाइस R3 - R2, है ना, तो क्या हो गया आपका R1 R2 एज इट इज, यहाँ पर 0 - 0 इज 0, 2 - 2 इज 0, यहाँ ट्वाइस अल्फा -2 और -2, आपका हो गया ट्वाइस अल्फा -4, ट्वाइस बीटा -10 और -4, आपका हो गया ट्वाइस बीटा -14। नाउ हियर ऑब्जर्व हियर, यहाँ पर अल्फा में जो कोएफिशिएंट्स है, थर्ड रो में जो कोएफिशिएंट्स है, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2, डिवाइडिंग थर्ड रो बाय 2, आपका एक टर्म रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर अल्फा -2 हो गया, यहाँ पर बीटा -7 हो गया, ठीक है। अब हमारा आंसर इसी पर डिपेंड है, अल्फा -2 और बीटा -7 पर। अब देखिए हमारी सिस्टम कैसी कंसिस्टेंट है ना, सिस्टम इज कंसिस्टेंट व्हेन, सिस्टम कंसिस्टेंट कब रहेंगे आपकी, व्हेन रैंक ऑफ मैट्रिक्स A एंड B बोथ आर सेम, है ना, जब आपकी दोनों की रैंक सेम रहेंगी तब। यहाँ क्या क्या है आपको, यहाँ पर ऑब्वियसली आपका R लेस देन 3 चाहिए, है ना, R लेस देन 3 चाहिए, आपका पॉसिबल है इफ अल्फा -2 इज 0 एंड बीटा -7 इज 0, तो आपका R लेस देन 3 हो जाएगा, है ना, तो क्या है आपका, दिस सिस्टम विल हैव कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन R लेस देन n, दैट इज अल्फा इज -2, अल्फा -2 इक्वल टू 0, बीटा -7 इक्वल टू 0, मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 2, बीटा आपकी होगी 7। सो अब ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अल्फा इज 2, बीटा इज 7। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस x plus y plus z equals to 3, x plus twice y plus 3z equals to 4, x plus 4y plus kz equals to 6 will not have a unique solution for k equals to, या क्या बोल रहा है आपको, will not have a unique solution, k के किस वैल्यूज के लिए ये आपका इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम फिर से क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में। नाउ ये आपका होगा मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ पर फिर से यूज करेंगे हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी विल ट्राई टू मेक इट एज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सिंपली R2 पर ऑपरेट करेंगे, R2 - R1, और R3 पर भी R3 - R1। आपका क्या होगा यहाँ पर 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 3 इज 1। R3 पर ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर 1 - 1 0, 4 - 1 3, k - 1 अगेन k - 1, 6 - 3 is 3। अब हमें इस एलिमेंट को जीरो करना है, ठीक है, आपका एलिमेंट सिचुएट है सेकंड डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट है, सो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे सेकंड रो के साथ। सो R3 पर ऑपरेट कर रहे हैं हम, R3 - 3 इंटू R2, सो फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो में चेंज हो गया,
अब देखिए यहाँ पर, यहाँ हमें पता है दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन व्हेन r इक्वल टू n, है एंड रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ c। यहाँ पर आपका n आपका है 3, n इक्वल टू 3, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ अननोन्स। आपके यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, यहाँ पर k की वैल्यू k माइनस 7 इज 0 या k माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, दो कंडीशन है। अब देखिए सपोज k माइनस 7 इक्वल टू अगर 0 होता या k इक्वल टू अगर 7 होता, उस केस में क्या होता आपका, देखिए उस केस में ये आपका नॉन जीरो एलिमेंट होता है ना, ये आपका नॉन जीरो होता। उस केस में मैट्रिक्स ए की रैंक आपकी 3 आती, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 एंड रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू अगेन 3, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी। ठीक है, सिस्टम ऑब्वियसली कंसिस्टेंट रहती, बट आर क्या है आपका, आर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक आर 3 हो गया, आर इक्वल्स टू 3 या आर इक्वल्स टू एन। तो उस केस में क्या होता है आपका, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, उस केस में सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन रहा होता। और यहाँ क्या हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, यहाँ पर सिस्टम को किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। सो k माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, सो k इज नॉट इक्वल टू 7। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एग्जांपल, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दिया आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has a unique solution, infinitely many solutions, no solution, exactly two solutions। ये आपका लास्ट ऑप्शन कट गया, तीनों में से फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वेरिएबल्स की जगह आपका ए बी सी के फॉर्म में दिया है। ठीक है, इसे हम इसे लिखते हैं आर्गुमेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में। यहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट ये 2 है, इसे 1 करते हैं। यहाँ पर आपका थर्ड एलिमेंट 1 है, तो इंटरचेंजिंग R1 R3 इंटरचेंज कर दिए, इस फॉर्म में आइटम में आ गया। नाउ ट्राई टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स एज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस सी R1, R3 माइनस 2 R1। सो आपका इस तरह से मैट्रिक्स आ गया। फर्स्ट रो हमने एज इट इज रखा, सेकेंड रो थर्ड रो के एलिमेंट चेंज हो गए। अगेन यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर हमें इस सेकंड डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 करना है, सो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे R2 के साथ। सो ऑपरेट ऑन R3, R3 पर ऑपरेट किया, ट्वाइस R3 माइनस R2, R1 R2 एज इट इज। अब यहाँ देखोगे आपके एलिमेंट्स 0 हो गए, यहाँ 3 से इसको अगर मल्टीप्लाई किया, 2 से अगर मल्टीप्लाई किया R3 को, क्या 3 2 6, 7 2 40, 23 इंटू 2 46, मीन्स दोनों रोज आपके इक्वल आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये आपके एलिमेंट 0 हो गए। यहाँ देखिए आपका रैंक ऑफ ए इज अगेन 2, रैंक ऑफ सी इज 2, सिस्टम कंसिस्टेंट, बट एन आपका 3 है, सो ऑब्वियसली 2 लेस देन 3 है, ये आर लेस देन एन है। इस केस में हम बोलेंगे द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो
आपका रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।